बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है टाइप 2 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट, और उसमें मेनली जो मैं जिक्र करूँगा वो है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, यानी मुंह से जो आमतौर पे खाने वाली दवाइयाँ हैं जिससे जो सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात करूँगा। और साथ ये भी बात करूँगा कि जब उनसे कंट्रोल नहीं होता तो फिर आगे हमें क्या करना चाहिए और उस मरीज़ को उसके अलावा किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन उसकी क्या है, यानी वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ग्रुप्स कौन कौन से हैं। यानी एक दवाई नहीं है शुगर की कि जो इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों के ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि शुगर के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसमें से सबसे पहला ग्रुप जो है वो है सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया में आमतौर पे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, और उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा मिलीग्राम में देनी पड़ती है, और जो सेकंड जनरेशन वाली होती है वो थोड़े मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, इस तरह यानी थोड़े मिलीग्राम में देनी पड़ती है। वो ज़्यादा ताकत वाली होती है, यानी पोटेंसी उसकी ज़्यादा होती है कि कम मकदार में भी वो जब इस्तेमाल की जाए तो वो शुगर को कंट्रोल करती है। तो एक तो ये सल्फोनाइल यूरिया का ग्रुप है जो कि सबसे कॉमन यूज़ होता है। अच्छा, दूसरा ग्रुप है उसको बिगवानाइड कहते हैं। अच्छा, बिगवानाइड मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपके सामने रखता हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगा आपके सामने कि ये मैं क्यों सारे आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ग्रुप जो है वो बिगवानाइड का है। उसमें मेटफॉर्मिन एक कॉमन दवाई है इस्तेमाल होने वाली। आम तौर पे जो एक कंपनी बनाती है ग्लूकोफेज के नाम से, मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ताकि समझ में आ जाए आप लोगों के कि ये मेटफॉर्मिन क्या होती है। कंपनी का नाम और होता है, अंदर दवाई और होती है। अब मेटफॉर्मिन असल में दवाई है और बहुत सारी कंपनियां मुख्तलिफ नामों से ये बनाती है। आमतौर पे 500 मिलीग्राम की या 1000 मिलीग्राम की ये होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल वाली दवाई है। उसके अलावा जो दवाई आती है वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अब अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स एक कार्बोज एक कॉमन दवाई है जो खाई जाती है, और खाने के बाद वो क्या करती है कि जो शुगर पेट से जज़ब होती है उसको वो कम करती है ताकि शुगर वहाँ से जज़ब ही कम हो। अच्छा, उसके अलावा नई दवाइयाँ DPP-4 इनहिबिटर्स हैं, जिस तरह उसका एक का नाम है सिटाग्लिप्टिन। उसके अलावा भी बहुत सारी इस ग्रुप में दवाइयाँ हैं। तो सिटाग्लिप्टिन जो दवाई है वो बहुत कॉमन इस्तेमाल होती है, 50 मिलीग्राम में, 100 मिलीग्राम में आती है, और अकेले भी इस्तेमाल होती है। और पहले जो मैंने जिक्र किया है वो जो मेटफॉर्मिन दवाई है उसके साथ मिला के भी ये आती है, और कम्बिनेशन में तो वो भी डॉक्टर हजरात जो है उसका इस्तेमाल मरीज़ों में, शुगर के मरीज़ों में करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हैं और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं और उनके ग्रुप्स हैं, जिस तरह थायोज़ोलिडीन डायांस, एक है रोज़ीग्लिटाज़ोन, पायोग्लिटाज़ोन उसमें दवाई होती है, दो दवाइयाँ उसमें। एक है रेपीग्लिटेनाइड, एक वो ग्रुप है, उसमें भी दवाइयाँ हैं, वो भी इस्तेमाल की जाती है ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, उसकी शुगर के कंट्रोल में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके सामने एक और चीज़ रखना चाहता हूँ कि ये मैं सारे जिक्र क्यों कर रहा हूँ। ये आपके लिए मालूमात के लिए मैं यहाँ पे इसका तज़किरा कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि जो आपका डॉक्टर होता है जब वो इलाज करता है ये शुगर का, जो सबसे कॉमन वाली शुगर है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और मरीज़ के लिए इस्तेमाल के लिए, ताकि वो इन दवाइयों में से किसी एक दवाई का इंतखाब करे या 2 दवाइयों का इंतखाब करे, या अगर शुगर उससे भी कंट्रोल ना हो फिर 3 दवाइयों का इंतखाब करे। तो आम तौर पे एक दवाई से शुरू करते हैं और फिर दूसरी दवाई ऐड कर देते हैं, फिर तीसरी ग्रुप से यानी मुख्तलिफ ग्रुप में से फिर दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि शुगर उसकी कंट्रोल हो जाए मरीज़ की। अच्छा, एक और ये चीज़ हो गई। उसके अलावा अगर एक मरीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का और उसने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं,
दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर ली हैं और उसके बाद वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, तर्ज ज़िंदगी भी उसे तब्दील कर लिया जो शुगर के मरीज़ों को तब्दील करना चाहिए। खुराक में भी वो मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज भी कर रहा है और वज़न भी उसने कम कर लिया और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो बाकी हैं उसने वो सारे चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं और अपनी कोशिश कर ली है और गोलियां भी खा रहा है, लेकिन शुगर अब भी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, इस सूरत में फिर ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस ये के मरीज़ हैं उनमें फिर डॉक्टर जो है साथ इंसुलिन का भी इंजेक्शन भी तजवीज़ करते हैं और या अकेले में तजवीज़ कर देते हैं कि गोलियां छुड़वा देते हैं और साथ इंसुलिन दे देते हैं, या ये कि गोली एक आध साथ जारी रहती है, 1 या 2 गोलियां और साथ इंसुलिन की कुछ यूनिट्स भी इस्तेमाल शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते हैं ताकि शुगर कंट्रोल हो जाए। अच्छा, अगर इंसुलिन की भी बहुत ज़्यादा मकदार दे दी और बहुत ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और अब भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो फिर एक तीसरी किस्म की वो भी इंजेक्शंस आते हैं, लेकिन उनको कहते हैं नॉन इंसुलिन इंजेक्शंस। अच्छा, नॉन उसमें इंसुलिन नहीं होती, उसमें बाकी दवाइयाँ होती हैं, एक्जीनाटाइड वगैरह इस तरह के नाम हैं उनके, एक नाम मैं आपके सामने मैंने रख दिया। तो एक ग्रुप है वो, यानी वो भी इंजेक्शन की सूरत में होते हैं, लेकिन उनका मकसद क्या होता है कि अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एक मरीज़ करना शुरू कर देता है और डोज बहुत ज़्यादा यूनिट्स की हो गई और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर ये नॉन इंसुलिन इंजेक्शन जब साथ लगाते हैं तो उससे ये होता है कि उसकी डोज, इंसुलिन की इंजेक्शन की डोज यूनिट्स की कम करनी पड़ती है, फिर उससे शुगर उसकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। आपके सामने मैंने 3 किस्म की टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की इलाज की चीज़ें रखी हैं। मैं समराइज़ कर लेता हूँ कंक्लूजन में। और एक यानी गोलियां हैं जो मुंह से खाई जाती हैं और उसके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ इकसाम हैं, उसमें से कोई भी तजवीज़ की जा सकती है, 1, 2 या 3, और वो डॉक्टर मरीज़ की हालत और उसकी शुगर के लेवल को देख के वो तजवीज़ करता है। जो इलाज करने वाला डॉक्टर होता है वो उस पर मुनहसर है कि वो 1 इस्तेमाल करता है, 2 या 3 इस्तेमाल करता है ताकि शुगर कंट्रोल हो। मकसूद ये है उस मरीज़ का। अगर उससे भी नहीं होता, दूसरा मैंने आपके सामने रखा कि इंसुलिन के फिर इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं और तीसरी चीज़ नॉन इंसुलिन इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने खुराक का ख्याल रखना और वज़न का कम करना और स्मोकिंग का छोड़ना, ये जो सारी बाकी चीज़ें हैं वो सारी तदाबीर जो है वो भी शुगर के मरीज़ को इख्तियार करनी चाहिए। फिर इस तरह इंशाल्लाह उसकी जो शुगर है मरीज़ की वो कंट्रोल में रहेगी और वो बहुत सारी इसकी जो पेचीदगियों से वो बच सकेगा या उनको पेचीदगियाँ कम हो सकेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको और हम सब को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।